के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अभी रिसेंटली अपने इवेंट में एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर, जिस तरह से पहलगांव में हिंदुओं को टारगेट करके आतंकवादियों ने मारा। देवरकोंडा ने कहा कि कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। और रही बात पाकिस्तान की, तो अपने आप में एक बर्बाद देश है जिसको कुछ टाइम बाद उसकी खुद की जो जनता है ना, वही खत्म कर देगी। हालांकि इस तरह का स्टेटमेंट आप बॉलीवुड में किसी बड़े से बड़े सुपरस्टार से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के ना दो चार प्रेम बड़े पुराने वाले हैं। एक तो पाकिस्तान प्रेम, दूसरा इस्लाम प्रेम और तीसरा मुगल। हालांकि तीनों इंटरकनेक्टेड ही है। हमेशा से देखते होंगे कि बॉलीवुड में हिंदू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो विलेन होता है उसका जो कैरेक्टर दिखाया जाता है उसने भगवाधारी किया हुआ है। अगर भगवा नहीं है तो माथे पर तिलक जरूर मिलेगा। आजम में अनारकली और सलीम के प्रेम को ऐसे दिखाया गया कि लोगों को लगा भाई क्या आशिक है ये। जबकि मुगल साम्राज्य का सबसे अय्याश अगर कोई राजा रहा है ना, तो वो सलीम ही था। अब बात कर लेते हैं अनारकली की। अनारकली एक्चुअली अकबर की हरम में रहने वाली ही एक दासी थी और अकबर का अनारकली से एक पुत्र था जिसका नाम था दनियाल, जो आपको अभी लेटेस्ट जो वेब सीरीज आई ताज, उसमें भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आप हिस्ट्री में जाकर पढ़ भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी बिग लव स्टोरी, वो है जोधा और अकबर। जबकि हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जोधा बाई नाम की कोई महिला थी ही। दीवार में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन मंदिर के बाहर बैठा रहता है ना, कभी मंदिर जाता है और आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ये वाला डायलॉग आपने सुना होगा कि उसको दिखाया मैं एक नंबर का नास्तिक आदमी हूं, मेरा भगवान के कोई सिस्टम है ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं हूं। लेकिन 786 का बिल्ला 24 घंटे उसके बाजू पर बंधा रहता है और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसको चूमता हुआ माथे पे लगाता हुआ दिख जाएगा। अब 786 का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है ये आप अच्छे से जानते हो। जरा इनके कश्मीर और आतंकवाद प्रेम पर आपने देखा होगा कि जो आतंकवाद से रिलेटेड इतनी फिल्में बॉलीवुड ने बनाई है और उसमें बड़े बड़े सुपरस्टार लिए, जैसे फिजा, हैदर, मिशन कश्मीर, इतने बड़े सुपरस्टार। क्या रिप्रेजेंट किया गया कि भाई वहां की जो आर्मी है, वहां की जो पुलिस है, वहां के जो हिंदू है, वो उनको इतना मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं कि वो बेचारे बेबस हो जाते हैं हथियार उठाने के लिए। सिंपैथी देने की कोशिश की। द कश्मीर फाइल्स जब बनी उसके ऊपर खूब हंगामा हुआ, ऑपोजिशन से लेके बॉलीवुड तक सबने कहा ये तो प्रोपेगेंडा है। इनका दूसरा फेवरेट टॉपिक जो था गुजरात दंगे। गुजरात दंगों पर इतनी मूवीज बनाएगी बढ़िया और बड़ी स्टार कास्ट के साथ, जैसे परजानिया आपने देखी होगी, आपने देव मूवी देखी होगी और भी बहुत सारी छोटी और बड़ी मूवी बनती रही। लेकिन उसमें हमेशा दिखाया गया कैसे हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किया, कैसे उनको मार दिया। लेकिन साबरमती ट्रेन क्या हुआ था, पहले कहां से शुरुआत हुई थी, साबरमती में किनको जलाया गया था, इस चीज के बारे में कभी जिक्र नहीं किया गया। अब जब बालाजी फिल्म्स ने साबरमती एक्सप्रेस बना दी, ओहो ये तो प्रोपेगेंडा है, तो मोदी जी की तरफ से स्क्रिप्ट दी गई है। भाई ये ना बेफालतू का जो ज्ञान पेलने वालों ना, जाके नानावती की रिपोर्ट पढ़ो, उसके बाद बकवास करना। हम जो हिंदू है ना, वो आतंकवादियों की गोली, देश में होने वाले दंगे और ये सेक्युलर इंडियन पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर, पत्रकार, दूसरा ये बॉलीवुड सेक्युलर, हम लोग बस इन्हीं से मारे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होना हमारा।